हेलो दोस्तों, कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप बाउ का नियम पढ़ेंगे। अगर कोई भी स्टूडेंट 11th का है या 12th का, अगर उसको आप बाउ का नियम नहीं आता है तो उसके लिए केमिस्ट्री पढ़ना क्या बहुत ही मुश्किल है। ठीक, यानी उसको समझ में बातें नहीं आएंगी अगर आप बाउ का नियम नहीं आ रहा। अगर किसी एटम का वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं निकाल पा रहा है, ठीक, तो उसको पढ़ने में बहुत ही प्रॉब्लम होगी, समझ में ही नहीं आएगी कि कैसे क्या हो रहा है। ठीक, तो ये सब 11th और 12th के स्टूडेंट के लिए, सबके लिए बेहद ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, क्योंकि इस टॉपिक को पढ़ाने का मकसद ये है कि इस टॉपिक को पढ़ाने के बाद हम पढ़ेंगे रासायनिक आबंधन एवं आणविक संरचना वाला चैप्टर, यानी 4th चैप्टर पढ़ेंगे। तो उस चैप्टर में इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए इस बेस पे मुझको ये पढ़ाना पड़ रहा है। ठीक, तो वैसे भी ये सबको आना चाहिए, तो ये आता रहेगा ये अब बाउ का नियम। तो हमारे लिए जो नेक्स्ट चैप्टर हमको स्टार्ट करना है वो पढ़ना आसान होगा और आसानी के साथ समझ में आएगा। ठीक, और ये टॉपिक 11th और 12th दोनों के लिए बेहद ही इम्पॉर्टेंट है, तो हम इसको देखते हैं। ओके, देखिए, सबसे पहले तो हमको जानना होगा कि ये मैंने देखिए क्या लिखा है, यस लिखा है, पी लिखा है, डी लिखा है, एफ लिखा है। ठीक, तो ये जो डब्बा एक सिंगल दिख रहा है, ठीक, एक सिंगल डब्बा, इसको बोलते हैं, इस सिंगल डब्बे को कक्षक, क्या बोलते हैं, कक्षक, इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्बिटल। ठीक, अब ये इसी जैसा डब्बा इसमें 3 डब्बा है। ठीक, यानी इसमें 3 कक्षक हो गए। ठीक, और इसी तरह जैसे यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 3, तो ऐसे ही यहाँ पे 5 डब्बा है, यानी 5 कक्षक, 5 ऑर्बिटल। ठीक, और वैसे यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे कितने हैं, 7। ठीक, 7 ऑर्बिटल है, यानी 7 कक्षक हैं। ठीक, इसमें 2 देखिए लिखा गया, सॉरी, इसमें 1 कक्षक, ये सिंगल डब्बा को बोलेंगे 1 कक्षक, इसमें 3, और इसमें कितने कक्षक, 5, और इसमें कितने, इसमें 7 कक्षक। ठीक, अब देखिए ये 2 मैंने क्या लिखा है और क्या लिखा है, 2 लिखा है, 6 लिखा है, 10 लिखा है और 40 लिखा है। तो ये जो सिंगल डब्बा दिख रहा है, यानी ये जो सिंगल कक्षक है 1, ठीक, तो इसमें इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं 2, और इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करना है तो इस तरह से, एक इस तरह से करेंगे, अगर 2 इलेक्ट्रॉन इसमें फिल करना है, और दूसरा इस तरह से। ठीक, तो कहने का मतलब कि एक जो कक्षक है, एक ऑर्बिटल है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ठीक, तो अगर एक ऑर्बिटल में 2 रह सकते हैं इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे कितने हैं ऑर्बिटल, 1 2 3, तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ठीक, उसी तरह यहाँ पे कितने ऑर्बिटल हैं, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, अगर एक में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं तो 5 ऑर्बिटल में कितने, 10 रह सकते हैं। तो उसी तरह यहाँ 7 ऑर्बिटल है, तो 7 ऑर्बिटल में कितने हो जाएंगे, 14 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ओके, अब देखिए, और ये जो लिखा है एस पी डी एफ, इन सभी को बोलते हैं उपकोष। क्या बोलते हैं, इनका नाम है उपकोष, इंग्लिश में बोलेंगे सब सेल। ठीक, ये जो एस पी डी एफ दिख रहे हैं, इनको क्या बोलेंगे, उपकोष, और यानी सब सेल। ओके, अब देखिए हमको क्या करना है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। ठीक, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम जब आप बाउ का नियम जानते रहेंगे तभी लिख सकते हैं। ठीक, तो मैंने देखिए क्या लिखा है, 1s 2s 3s 4s 5s 6s। ठीक, फिर एक स्टेप छोड़ेंगे तो यहाँ से लिखेंगे, फिर 2 से स्टार्ट करेंगे, 2p 3p 4p 5p 6p। ठीक, फिर आगे यहाँ से इधर आगे आएंगे और एक स्टेप छोड़ेंगे, नीचे आएंगे, डी से स्टार्ट करेंगे क्योंकि पी के बाद डी का नंबर है, तो 3d 4d 5d 6d। ठीक,
अब डी के बाद एफ का नंबर है, तो एक स्टेप हमेशा एक स्टेप, यहाँ देखिए एक स्टेप छोड़ा है तो यहाँ आया, फिर यहाँ से एक स्टेप और छोड़ा यहाँ आ गए, फिर यहाँ से देखिए एक स्टेप छोड़ा तो यहाँ आ गए। ठीक, अब लास्ट कौन, एफ, 4F 5F और कितना 6F। ठीक, यानी ये लिखने का तरीका है, तो इस तरह से ये आपको भी लिखना आना चाहिए। ठीक, तो अगर ये आप लिखना सीख गए हैं तो अब इलेक्ट्रॉनों को हम फिल कैसे करेंगे। ठीक, यानी अगर इसमें मान लीजिए जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1 होता है, हीलियम का कितना होता है 2, लिथियम का 3, और ऐसे ही इसका इतना होता है, बोरान का भी 5 होता है, कार्बन 6। इस तरह से मतलब सबका ये बने परमाणु क्रमांक 1 से 10 तक लिखा है। ठीक, अब परमाणु क्रमांक का मतलब क्या, अब ये परमाणु क्रमांक अगर हाइड्रोजन का 1 है तो इसका मतलब ये भी होता है कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी क्या है 1 है। ठीक, अगर हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना है 2, हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी 2, यानी किसी तत्व का जितना परमाणु क्रमांक होता है उतना ही उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, जितना परमाणु क्रमांक होगा किसी तत्व का उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे। ओके, तो अब हम समझ गए कि ये इसका मतलब कि ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कह सकते हैं इसको। ठीक, तो अब इसको हमको फिल करना है। ठीक, क्या करना है, फिल करना है। और जैसा कि मैंने बता दिया कि अगर यस है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, पी है तो इसमें मैक्सिमम 6, और डी है तो मैक्सिमम 10, और एफ है तो इसमें मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ठीक, अब बात आती है हम इसको कैसे फिल करेंगे, तो हम लोग इस तरह से बनाएंगे। ठीक, एरो, ये देखिए ये एरो, ठीक, बात आती है कि इलेक्ट्रॉन को पहले भरेंगे किस में। ठीक, तो जो सबसे ऊपर है देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इधर से यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और पहला कौन आ रहा है 1s, तो यानी 1s में इलेक्ट्रॉन भरेंगे। ठीक, फिर यहाँ से आएंगे, फिर यहाँ से आएंगे, ये ऐसे ऐसे होते हुए अब किसका नंबर आ गया 2s का, यानी अब इलेक्ट्रॉन कहाँ भरे जाएंगे 2s में भरे जाएंगे। एक मिनट इसको डिफरेंट कलर कर दूं ताकि समझ में आए आसानी से। ये देखिए 1s में पहले भरेंगे, फिर आगे आएंगे, फिर इधर से घूम के इधर। ठीक, 2s का नंबर आ गया, यानी अब 2s में इलेक्ट्रॉन भराएंगे। अब फिर ऐसे ही आएंगे, अब फिर आगे किस में भराएगा 2p में, 2p के बाद फिर 3s में, और 3s के बाद फिर ऐसे घूमेंगे, फिर किसका नंबर आएगा 3p में, फिर इसके बाद 4s में, फिर ऐसे घूमेंगे, घूमते हुए आएंगे ये ऐसे, फिर अब किसका नंबर 3d 4p और 5s में, फिर ऐसे घूमते हुए आएंगे और इलेक्ट्रॉन इसमें भरे जाएंगे 4d में और 5p में और 6s में, फिर ऐसे घूमते हुए आएंगे ऐसे ऐसे, किसका नंबर आ गया 4f 5d 6p। ठीक, अब ऐसे फिर घूमते हुए आएंगे और इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे 5f में और 6d में। ठीक, अगर ये आप कंसेप्ट समझ लेते हैं तो समझिए आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये है। अगर आपको ये समझ में आ जाता है तो आगे चीज़ें पढ़नी बहुत ही आसान हो जाएंगी, तो इस टॉपिक को आप लोग ध्यान से पढ़ें। ठीक, तो ये बातें तो समझ में आ गई हैं, कौन पहले इलेक्ट्रॉन किधर से जाएगा और किस में भराएगा 1s में, फिर कैसे 2s में, फिर किस में 2p में, 3s में, फिर ऐसे ऐसे, फिर 3p में, फिर 4s में, फिर ऐसे होते हुए आएंगे 3d में, फिर 4p में, 5s में, फिर ऐसे होते हुए आएंगे फिर 4d में, 5p में, 6s में, फिर ऐसे होते हुए आएंगे 4f में, 5d में, 6p में, फिर ऐसे होते हुए आएंगे 5 और 6d में। ओके, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन को हम लोग भरना स्टार्ट करते हैं। ठीक, अब जैसे है तत्व का नाम क्या हाइड्रोजन है, तत्व क्या हाइड्रोजन है, फिर नीचे अब बहुत सारे हैं, मैंने कितने 10 एलिमेंट का नाम लिखा है। ठीक, अब देखिए जैसे क्या है हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 1। अब मैंने अभी पीछे बता भी चुका हूँ कि अगर किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक कितना होता है उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और उनको इलेक्ट्रॉन ही
फिल करना, इलेक्ट्रॉन ही भरना है, ठीक। कहाँ पे? कक्षक में या उपकोष में, ठीक ना। तो देखिए कैसे भरेंगे हम। हाइड्रोजन का 1 होता है, ठीक। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में भराएगा? 1s में। तो हम लिखते हैं 1s। 1s लिखा, लेकिन अभी हमने इलेक्ट्रॉन भरा नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका ये है कि जितने इलेक्ट्रॉन भरने रहते हैं उतना नंबर यहाँ पे इसके ऊपर लिख देते हैं, ठीक। सब सेल के ऊपर, यानी जो उपकोष है, यस उपकोष है, तो इसके ऊपर उतना नंबर लिख देंगे जितना इलेक्ट्रॉन भरना है, ठीक। अब देखिए हीलियम है, तो हीलियम का कितना होता है? परमाणु क्रमांक 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन भरना है, ठीक। तो अब लिखेंगे हम 1s, ठीक। 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो अब कितना कर देंगे? 1s2, ठीक। इस तरह से पढ़ेंगे 1s1, 1s2। मैंने बताया है कि यस जो कक्षक है, यस ऑर्बिटल है, तो उसके यस कक्षक में, यानी एक्स जो यस एक कक्षक है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रख सकते हैं? 2, ठीक। तो मैंने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया, लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन भरने? 3। तब देखिए मैंने 1s तक आया था, ठीक। अब किस में आऊँगा? 2s में। 1s तो फिल हो गया, अब कहाँ आएंगे? 2s में। तो लिखेंगे 2s, कितने? 2s। और 1s2 यानी 2 इलेक्ट्रॉन भरा गया है, 3 था और एक बचा, तो ये क्या हो जाएगा? 2s1, ठीक। अब देखिए बेरिलियम, बेरिलियम यानी 4 परमाणु क्रमांक, यानी 4 इलेक्ट्रॉन हमको फिल करना है। तो कितना लिखेंगे? 1s2 और ये क्या लिख देंगे? 2s2, ठीक। ओके, देखिए 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर दिया, ठीक। अब देखते हैं बोरान। बोरान का है 5 परमाणु क्रमांक, इसका मतलब 1s2, 2s2। अब तो हम तो यस में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फिल नहीं कर सकते हैं, तो अब आगे आएंगे 2s के बाद 1s, 2s, अब कहाँ? 2, देखिए घूमते हुए आएंगे ऐसे से 2p, यानी 2p का नंबर है, लिखेंगे 2p। 2, 2, 4 इलेक्ट्रॉन ने भर दिए। कितना भरना था? 5, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा, ठीक। और हम p में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 6, ठीक। तो अभी यानी 5 इलेक्ट्रॉन इसमें और हम फिल कर सकते हैं। तो आगे तक देखते हैं, ठीक। ये हाइड्रोजन का हो गया, ये हीलियम का हो गया, ये लिथियम का हो गया, ये बेरिलियम का हो गया, ये बोरान का हो गया। अब किसका नंबर है? कार्बन, ठीक। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, यानी 6 इलेक्ट्रॉन हमको फिल करना है, ठीक। तो हम फिल करते हैं, जितना ये जहाँ तक फिल गया तो वहाँ तक हम फिल करते हैं। 1s2, 2s2, 2p1, जो लिखा था उतना हमने भर दिया, यानी 5 इलेक्ट्रॉन, लेकिन हमको 5 नहीं 6 भरना था। तो 2, 2, 4 और 1, 5, लेकिन हमको 5 नहीं, हमको 6 इलेक्ट्रॉन हमारे पास, तो हम 2 कर देंगे, ठीक। 1s2, 2s2, 2p1 था, तो 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ा है, 5 यहाँ था, यहाँ 6, 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ा है, तो यहाँ पे भी 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, ठीक। अब देखिए नाइट्रोजन का है, तो नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको भरते हैं 1s2, 2s, 2p, क्या यहाँ पे 2 था, और हम जान रहे हैं कि p में मैक्सिमम कितने? 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो इसमें भी लिख देंगे p3, ठीक। क्लियर है। अब देखिए ऑक्सीजन का नंबर है, तो ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन? 8, 1s2, 2s, 2p, यहाँ 3 था, अब 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 7 था, यहाँ 8, 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ा, तो यहाँ पे भी 1 बढ़ जाएगा, 2p4, ओके। अब देखिए इसका नंबर आता है क्या? फ्लोरीन। फ्लोरीन में कितने हैं इलेक्ट्रॉन? 9, तो इसको भरते हैं 1s2, 2s, 2p5, ओके। 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। अब बात आती है नियान की, तो इसको भरेंगे 1s2, 2s, 2p6, ओके, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा ऑर्बिटल यानी लिख के, जो ये लिखा हूँ कक्षक लिख के लास्ट वाला में दिखा देता हूँ, थोड़ा आप लोग और क्लियर हो जाए। क्या? 1s, और यस में हम जानते हैं कितने ऑर्बिटल रहते हैं, कितने कक्षक रहते हैं? 1। और 2s यानी यस है तो कोई भी यस हो, 2s हो, 3s हो, सब यस जितने भी यस होंगे
उसमें एक ही कक्षक होगा। ठीक, यानी ये 1s हो गया और ये 2s हो गया और ये 2p में कितने कक्षक होते हैं मैंने बताया कितने, 3, ये 3 हो गया। ठीक, और ये 1s का है, ये 2s का है और ये 2p का है। ठीक, अब देखिए मैं बताया हूँ कि अब यहाँ भरा कितना हूँ, यस में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, और मैं बता भी चुका हूँ कि एक ऑर्बिटल यानी एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे 1s2 है। 2 इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे, एक ऐसे एक ऐसे। ठीक, अब यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन भरना है तो एक ऐसे एक ऐसे, यानी हर जितने भी कक्षक है सब में क्या इस तरह से इलेक्ट्रॉन भरने का पैटर्न होगा। ठीक, इसमें 6 भरना है तो एक इसमें एक इसमें एक इसमें। ठीक, अब इसके बाद जब एक एक इलेक्ट्रॉन हम फिल कर लेंगे तो इसके बाद पेयर बनाएंगे, ना कि पहले से ही पेयर बनाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक, रूल ये है कि पहले हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को सिंगल सिंगल फिल करते हैं। ठीक, फिर इसके बाद अब जोड़ा बनाएंगे। अब अगर इलेक्ट्रॉन और भी हैं तो हम फिल क्या करेंगे, आगे फिल करेंगे और क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे इस तरह से। ओके, तो उसी तरह आप लोग अब तो ये आसानी के साथ बता सकते हैं कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। ये 1s1 यानी एक इलेक्ट्रॉन भरना है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं यस ऑर्बिटल में, यस कक्षक में, लेकिन एक ही भरना है तो हम एक कैसे भर देंगे, सिर्फ ऐसे कर देंगे। ठीक, ये हमारा एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, फिल हो गया। ठीक, अब देखिए अब 1s2 है, 1s2 है तो इसको कैसे फिल करेंगे, यस है मतलब एक ही कक्षक होगा, 2 नहीं हो जाएगा। यस जहाँ पे नाम आया तो हम समझ जाएंगे कि ये कक्षक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन 2 भरने हैं, कक्षक एक है लेकिन इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने भरने हैं, 2, तो हम 2 इलेक्ट्रॉन एक ऐसे और एक अपोजिट स्पिन। ठीक, ओके, अब देखिए 2 + 1 3 यानी 3 इलेक्ट्रॉन को फिल करने हैं। 3 इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करेंगे, ये तो 1s हो गया, ये 1s का हो गया, ये तो सामने लिखा गया फिलहाल, और यहाँ पे ये 1s का हो गया ऑर्बिटल और ये हो गया 2s का, ये 1s का हो गया और ये जो है 2s का हो गया। तो 1s में कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 1s 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये इस तरह से भरा जाएगा। 2s में के लिए कितने इलेक्ट्रॉन, 1, तो ये ऐसे भरा जाएगा। ठीक, अब देखिए आगे, फिर आगे है क्या, कितने इलेक्ट्रॉन को भरने हैं, 1s में और 2s में भरने हैं, तो हम 2 ऑर्बिटल बनाएंगे, 1s का और एक 2s का, दोनों में 2-2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो हम लोग इस तरह से भर देंगे। ठीक, ओके, अब देखिए अब इलेक्ट्रॉन भरने हैं हमको 1s2 2s2 2p1 में। ठीक, तो यानी एक ये 1s का हो गया और एक किसका हो गया, 2s का हो गया और ये हो गया p। ठीक, ये 2p का हो गया, और 1s में कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 2 भर दिया। 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 2s2 है ना, 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया। 2p1 यानी 1 ही इलेक्ट्रॉन p में भरने हैं, तो हम एक इलेक्ट्रॉन इस तरह से भर देंगे। ठीक, ओके, अब फिर है आगे 1s और ये 2s और ये आगे बना रहा है 3p के लिए। 3p में कितने ऑर्बिटल, 2p के लिए है, तो 2p के लिए इसमें कितने ऑर्बिटल, 3। हम सब जानते हैं कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन बनने, इसमें भी 2 और इसमें भी p में भी 2, ये 2 इलेक्ट्रॉन भर गए और ये भी 2 इलेक्ट्रॉन भर गए। लेकिन अभी ये सिंगल हमने इलेक्ट्रॉन भरा p में, अब एक इलेक्ट्रॉन और भरना है तो यहाँ पे डायरेक्ट जोड़ा नहीं बना देंगे, पहले हम लोग सिंगल फिल करते हैं, तो ये सिंगल। ठीक, अब देखिए अब यहाँ पे इसमें जो इलेक्ट्रॉन भरने थे हमके 2s में, तो 2s में एक ही क्या है, ऑर्बिटल है, तो इसमें हमको क्या कर रहे हैं, हमारी क्या मजबूरी है कि हम इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन का जोड़ा बना देंगे, क्योंकि इसमें 1s में और कक्षक होते नहीं, 1s में एक ही कक्षक होते हैं, 2s में भी एक ही कक्षक होता है, तो इसलिए इसमें जोड़ा एक के बाद दूसरा जोड़ा ही बनाएगा। लेकिन इसमें देखिए p में कितने कक्षक, 3 कक्षक होते हैं, तो जब भी दूसरा भरना रहेगा तो आगे जाएगा, तीसरा भरने रहेगा तो यहाँ आएगा। ठीक, अब देखिए इसका कैसे, ये 1s का हो गया, ये 2s का हो गया, ये 2p का हो गया। ठीक, इसमें 2
इसमें भी 2 और इसमें कितने भरने 3, तो ये सिंगल सिंगल सिंगल। ठीक, अब देखिए ये 1s का हो गया, ये 2s का हो गया, ये 2p का हो गया। ठीक, अगर 2p का हो गया, हम सब जानते हैं कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरा जाएंगे, तो इसमें भी, लेकिन अब इसमें कितने 4 इलेक्ट्रॉन p में भरने हैं, तो पहले तो सिंगल सिंगल 3 होगा इलेक्ट्रॉन, एक और भरना, अब ये यहाँ से जोड़ा बना लेंगे। ओके, क्लियर है। देखते हैं आगे, ये क्या हो गया 1s का, ये हो गया 2s का, ये हो गया 2p का। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं हम सब जानते हैं 2, इसमें भी 2। अब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने भरने 5, तो पहले हम लोग 3 इलेक्ट्रॉन भरते हैं सिंगल सिंगल। ठीक, अभी 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, 3 भर चुके हैं, 5 था 1। आप बाउ के नियम का यही कंसेप्ट था, जो कि मैंने बहुत ही अच्छी तरह से इसको समझाने की कोशिश की है। ठीक, तो इसके बाद जो चैप्टर हम लोग को स्टार्ट करना है वो मैंने बता ही दिया है, रासायनिक आबंधन एवं आणविक संरचना। इस टॉपिक को आप लोग अच्छे से समझ लें, फिर इसके बाद वो टॉपिक पढ़ें, वो चैप्टर स्टार्ट करें आप लोग। तो वो चैप्टर जब पढ़ेंगे, इस टॉपिक को पढ़ेंगे, तो आसानी के साथ हर चीज़ आपको समझ में आएगी। ठीक, समझाने की जिम्मेदारी मेरी है। ठीक, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, ताकि उनको नोटिफिकेशन टाइम पे मिलता रहे। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।